आइए साथियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह आप सभी का आरोही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। जैसे देख रहे हैं कि आरोही क्लासेस में जो हमारा दूसरा चैनल है, पहला चैनल आरोही एकेडमी है और दूसरा चैनल आरोही क्लासेस है। इस आरोही क्लासेस को एक बार जो हमारे साथी सब्सक्राइब ना किए हों, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे। बेल आइकन ऑल पर प्रेस करेंगे ताकि सारी सूचनाएं आप तक पहुंचती रहें। चले फटाफट जल्दी। इस आरोही क्लासेस को एक बार जो हमारे साथी सब्सक्राइब ना। चलिए आज देखते हैं 10 के दम पर्यायवाची में कुछ प्राकृतिक तत्वों के नाम लेने वाले हैं। कुछ प्राकृतिक तत्वों के पर्यायवाची के रूप में देख लिया जाए। चलिए फटाफट। चले आज हम देखने वाले हैं प्राकृतिक तत्वों के नाम। पर्यायवाची प्राकृतिक तत्वों के नाम। इस सीरीज में देखेंगे हम। शुरुआत करते हैं सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक तत्व। आपको आकाश दिखाई पड़ता है, तो आकाश के पर्यायवाची क्या है? आइए देखते हैं आकाश को हम कैसे समझने की कोशिश करेंगे। आकाश, जैसे हम आपको बार बार बताते रहे कि रटने के लिए हम अल्फाबेटिकली चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब देखते हैं आकाश को आ के नाम से क्या जाना जाता है। तो आकाश का तत्सम आकाश होगा, ठीक है। फिर अभ्र भी है, फिर अनंत भी है ना। अभ्र है, अनंत है, अनंत के बाद अर्श है। अर्श, आप कहते हैं अर्श से फर्श तक, इसी का तत्सम अर्श। तो आकाश को आकाश, अभ्र, अनंत, अर्श के नाम से जाना जाता है। तो और आकाश मार्ग किसका है? आकाश को हम तारा पथ भी कहते हैं। आकाश को तारा जिस पथ से गमन करता हो उसको हम तारा पथ के नाम से जानते हैं। आकाश को हम फलक के नाम से भी जानते हैं। आकाश को किस नाम से जानते हैं? आकाश को फलक के नाम से जानते हैं। और आकाश को दिव के नाम से भी जानते हैं। दिव। और आकाश को हम धव के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? दिव के नाम से और धव के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखिएगा, दिव के नाम से और धव के नाम से जानते हैं। आकाश को नाक के नाम से जाना जाता है। और आकाश को किस नाम से जाना जाता है? आकाश को नाक के नाम से जानते हैं। आकाश को खा के नाम से जानते हैं। आकाश को व्योम के नाम से जानते हैं। और आकाश को हम गगन के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा, नाक, खा मीन्स आकाश होता है, इसी से खग बना है, ठीक है। खा मीन्स आकाश होता है, इसी से खग बना है। अब आकाश के बाद इसी आकाश में एक शब्द और मिलता है, पुष्कर। पुष्कर, पुष्कर, पुष्कर किसे किसे कहा जाता है? अगर हम पुष्कर की बात करते हैं तो पुष्कर आकाश को कहते हैं। और पुष्कर तालाब को भी कहा जाता है। तो ये भी आप समझने का प्रयास करेंगे। इसी अनुक्रम में आइए देखते हैं आज दूसरी पर्यायवाची देखते हैं। दूसरी पर्यायवाची देखते हैं जल की। आकाश के बाद जैसे क्षितिजल, पावक, गगन, समीरा,
पंचरत्न से अधम शरीरा। आज हम पढ़ने वाले हैं प्राकृतिक तत्वों में जल की पर्यायवाची देखेंगे। दूसरा पर्याय है जल। जल किसे कहा जाता है ना, आइए देखते हैं। जल को अम्ब, पहले आ से देखेंगे, अम्ब, अमृत, अस्त्र, आप। आ से देखेंगे, आ से कौन कौन से पढ़ते हैं? एक पढ़ता है अम्ब, पढ़ता है अम्ब, पढ़ता है अमृत भी जल को कहते हैं, अस्त्र कहते हैं। ठीक है, वहां क्या था? अर्श था। आकाश के लिए क्या था? अर्श था। ऐसे ये आपका है आकाश है, ठीक है। लेकिन अस्त्र जो है ये पानी है, जल। अंतर समझने की कोशिश करिएगा। अर्श, अस्त्र, आकाश और जल, मात्रात्मक अंतर है। और आ से और जल की पर्यायवाची क्या है? आब है, आप है, आस है। आब मीन्स क्या होता है? पानी। आप मीन्स क्या होता है? पानी। और आस मीन्स क्या होता है? पानी। तो अब आप आज से देखें क्या क्या मिल रहा है। अम्ब, अमृत, अस्त्र, आब, आप और आस। ठीक है, आप और आस। और देखे पय, पे, पानी। पा से क्या होता है? पय, पे, पानी। पा से पय, पे, पानी, पाए। लेकिन पयोधर नहीं। पयोधर किसे कहा जाता है? सागर को कहा जाता है। तो यहां पर देखेंगे पय, पे, पानी भी इसका है। वन, विष। वन किसका पर्याय है? वन भी जल का पर्याय है। विष किसका है? जल का पर्याय है। आपसे एक हम प्रश्न पूछते हैं तो एक प्रश्न आता है वन वाहन, वन धन वाहन। वन वाहन किसे कहा जाता है? जो पानी का वाहन हो ना, अर्थात डोंगी ना। वन वाहन को प्राय आप लोग सिंह वगैरह से लगा लेते हैं, लेकिन वन अगर जल, वन जो है जल का पर्याय है तो वन वाहन नाव को कहते हैं। तो वन, विष भी सी का पर्याय है। और जल के पर्यायवाची में सलिल, सर्वमुख। सा से देखते हैं कौन कौन है। जल में सा से क्या है? सलिल ना, सलिल, संबर, शंबर, सर्वमुख। जल जिधर जगह पाता है उधर ही अपना फैलता चला जाता है, इसलिए जल को हम सर्वमुख के नाम से भी जानते हैं। और जल को हम वार, नीर के नाम से भी जानते हैं। वार के नाम से जानते हैं, नीर के नाम से जानते हैं। उदक, उदक क्या है? जल। इसीलिए कर मिलता है गुप्त काल में उदक भागम ना, जल। उदक क्या है? जल है। सारंग भी जल को कहा जाता है। जहां जहां आप सलिल लिखे हैं तो सारंग भी लिख ले। सारंग के बहुत सारे पर्याय हैं। सारंग भी कहा जाता है, उदक भी कहा जाता है। और हम बताएं आपको वारनेर, मेघ पुष्प, जीवन, घन रस। मेघ पुष्प, मेघ पुष्प जल कहा जाता है। जो मेघ क्या देता है? जो मेघ देता है वो, ठीक। मेघ पुष्प, जीवन, घन रस। घन रस, घन मीन्स बादल, और बादल से जो रस टपकता है उसे पानी कहते हैं। तो जल के पर्याय में आप लोग एक रिव्यू कर लें इसका। जल के पर्याय में पहले आपने आ से देखा, पहले आपने आ से देखा। आ में क्या क्या है? अम्बु है, अमृत है, अस्त्र है, और फिर आब है, आप है, आस है। पा से देखे पय, पे, पानी। वा से वन, विष। फिर अस्त्र और अर्श का अंतर समझने का प्रयास किया आप लोग। फिर इसी में सा से देखे हैं जल को। सा से सारंग, सलिल, संबर, सर्वमुख। वा से देखे, वा से वार, ना से नीर, और ऊ से उदक, मेघ पुष्प, जीवन और घनरस। ये जल के पर्याय हैं। आइए कुछ और देख लेते हैं, दो चार पर्याय और देख लेते हैं। तो ये आपका आकाश हो गया। आकाश के बाद अब देखते हैं हम लोग एक बड़ा अच्छा सा पर्याय,
जल के बाद हम चंद्रमा की पर्यायवाची देखते हैं। बहुत बड़ी पर्याय, चंद्रमा में बहुत पर्याय हैं। चंद्रमा, तीसरा देखते हैं चंद्रमा को। चंद्रमा, आइए चंद्रमा को देखते हैं। चंद्रमा सबसे पहले हम आ से देखते हैं। आ से क्या क्या चंद्रमा के लिए मिल जाता है। आ में देखें, एक शब्द आता अमृत निधान। अमृत निधान, अमृत निधान में दो शब्दों का, अमृत निधान दो शब्दों के योग से मिलकर बना। एक शब्द है अमृत और दूसरा शब्द है निधान ना, अर्थात अमृत की खान। तो आप यूं समझ लें, अमृत के पर्यायवाची में खान की पर्यायवाची जोड़ते चले जाएंगे, चंद्रमा खिलता चला जाएगा, चंद्रमा बनता चला जाएगा। अम्बोज, दूसरा शब्द आता है इसके लिए, अम्बोज। अम्बोज, ये भी देखें, अम्बोज जो अम्ब, अमृत, अभी आपको बताया गया, जो अम्ब, अम्ब मीन्स अमृत होता है, जल होता है, जो जल को अमृत भी कहते हैं, जो अमृत को जन्म दे उसे क्या कहा जाता है, चंद्रमा। आपको मैं बता दूं, आप देखते होंगे कार्तिक के पूर्णिमा के दिन एक मेथोलॉजी चलती है, अपने अपने छत पर आप लोग क्या बना के रखते हैं, खीर बना के रखते हैं, ताकि उस खीर में क्या हो, अमृत वर्षा हो। कहाँ से, उस चंद्रमा से। तो अमृत निधान, अमृत खान, अम्बोज। और देखें, और जल के चंद्रमा की पर्यायवाची क्या है, का से देख लेते हैं। का से एक है कलानिधि, कलानाथ और कलाप। का से कलानिधि, ना, कलानिधि, कलानाथ और कलाप। कलानिधि, कलानाथ और कलाप। कलाप चंद्रमा है, कलापी मोर है ना, कलाप जहां चंद्रमा है, कलापी, ये कलापी मोर है और ये क्या है, चंद्रमा है। इससे भी अंतर को समझने की आप कोशिश करिएगा, ठीक है। तो का से कलानिधि, कलानाथ और कलाप ना। फिर उसके बाद मां से देखते हैं। चंद्रमा में मां क्या है, मृगांक। मृगांक, मृगांक क्या है, जिसके अंक में, जिसके गोद में क्या हो, मृग हो। मृगांक, मृग लांछन। मयंक, ये भी क्या है, चंद्रमा के, सॉरी, मृगांग, मृग लांछन और मयंक किसके पर्यायवाची हैं, चंद्रमा के हैं। आइए और देखते हैं। फिर ना से देखते हैं, निधि, निशाकर, निशानाथ। ना से देखते हैं चंद्रमा की पर्यायवाची, ना से निधि, निशानाथ, ठीक है, निधि, निशानाथ, निशाकर, निशापति, निशाकर, निशापति, ठीक है, निशापति। और निशापति के साथ साथ चंद्रमा को और क्या कहा जाता है, निष्पति भी कहा जाता है। ठीक है। और दो पर्याय और मां से पढ़ते हैं, एक महताब पढ़ता है, एक मिहिर पढ़ता है। यहां लिख लें, महताब और मिहिर ना, ये भी चंद्रमा के हैं। निशाना से आपने देख लिया। फिर आप देखते हैं सा से। सा से बहुत चंद्रमा के पर्याय है, रटते जाइएगा अल्फाबेटिकल। सा से सुधाकर, अभी आपको बताया था, सुधाकर। सुधा माने अमृत, कर मतलब किरणें, जो अमृत की किरणें बिखेरता हो, अमृत वर्षा करता, उसे क्या कहा जाता है, चंद्रमा कहा जाता है। सुधाकर है, सुधाधर है, सुधांशु है। सुधाकर, सुधाधर, सुधांशु। अंश मीन्स किरण ना, जिसके अंश क्या है,
जिनके किरणें कैसी हैं, अमृत की, जो अमृत धारण करता है। ठीक है, ये भी देखें, सुधाधर, सुधाकर, सुधाधर और सुधांशु, ये किसके पर्याय हैं? अमृत के पर्याय हैं। और इसी में और क्या है? शशांक है, सारंग है और शश भी है। शशांक, शशांक क्या है? चंद्रमा है। सारंग क्या है? चंद्रमा है। और शश क्या है? चंद्रमा है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये शशांक भी और मृगांक भी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। शशांक जिसके अंक में, जिसके गोद में, शश मीन्स खरगोश, शशक ना, जिसके अंक में खरगोश हो और जिसके अंग में मृगांक, मृग हो ना, आप देखते हैं। तो वैसे चंद्रमा की सवारी क्या है? मृग है, याद रखिएगा। और यहां पर शशांक को एक शशि है और एक शशिधर मिलेगा। शशिधर क्या? अगर शशिधर की बात की जाए तो चंद्रमा ना होकर शशिधर का आशय शिव होता है। और वहीं कह दिया जाए शशिधर और शशधर, मात्रात्मक अंतर है। शशधर, शशधर जो शश को धारण किया हो बराबर चंद्रमा, जो शश को धारण किए हो, ध्यान रखें, जो शश को धारण किए हो बराबर शिव। ये अंतर समझने की कोशिश करिएगा और यहां से निश्चित ही प्रश्न आएंगे। ठीक, निश्चित ही प्रश्न आएंगे। अब इसके बाद हास्य देखते हैं, हिमाकर, हिमांशु और हिमकर। हास्य, हिमाकर, हिमांकर, हिमांशु, हिमकर। ये क्या है? ये भी चंद्रमा का ही पर्याय है। ठीक है, ये क्या है? ये भी चंद्रमा का पर्याय है। और देखते हैं क्या है? राकेश है, राकेश है। ठीक है, रजनीपति अर्थात रात का स्वामी, रजनीपति, रजनीपति बराबर रात का स्वामी। हम आपको बता दें, रात के पर्याय में, पति का पर्याय या स्वामी का पर्याय लगाते चले जाएंगे और चंद्रमा बनता चला जाएगा। ध्यान रखिएगा, चंद्रमा बनता चला जाएगा। ठीक है, चंद्रमा बनता चला जाएगा। चलिए और देख लेते हैं, दो चार और है। एक, चंद्रमा को एकापति के नाम से भी जाना जाता है। एकापति बराबर चंद्रमा। और दो तीन शब्द और हैं जो अच्छे अच्छे आपसे पूछा जाएगा कि विधु है, एक विभाकर है, विधु, विभाकर। ठीक है, एक विधु है, एक विभाकर है। और इसी के साथ देखा जाए एक तारकेश्वर है, ठीक है, एक तारकेश्वर है और दूसरा द्विजराज है, द्विजराज है। और चंद्रमा को द्विज भी कहा जाता है, चंद्रमा को द्विज भी कहा जाता है। चंद्रमा को इंदु और दधसुत के नाम से भी जानते हैं, इंदु और दधसुत, दधिसुत। दधसुत। तो आज इतना ही साथियों, मिलेंगे अगले सेशन में इस यूनिट को पूरा करने के लिए। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।